सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को सुप्रभात, नमस्ते। आइए आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी प्रश्न निर्माण कैसे करें, कुछ ही पलों में प्रश्न निर्माण कैसे करें। बच्चों का यह कमेंट आया है कि सर प्रश्न निर्माण पर एक बार और डिस्कस कर दीजिए। तो आइए हम विलंब न करते हुए हम अपने पाठ्यक्रम को, अपने पाठ्यवस्तु को आरंभ करते हैं। प्रश्न निर्माण करने के पहले हमें ध्यान रखना होता है तीन बातों का। एक होता है ली, दूसरा होता है वी और एक तीसरा होता है व। ली वी व। ली से ली डिनोट्स लिंग। लिंग किसको सूचित करता है? लिंग को। वी किसको? वी डिनोट्स विभक्ति। और वह किसको डिनोट्स करता है, सूचित करता है? वचन को। जब वाक्य दिया रहेगा सह पत्रम पठति, अब अंडरलाइन रहता है या स्थूल अक्षर में लिखा रहता है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। क्वेश्चन लिखा रहता है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब या फिर आपको लिखा रहता है स्थूल पदम आधृत्य, रेखांकित की जगह पे स्थूल पदम। स्थूल मतलब होता है मोटे। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको सह पत्रम लिखति। तो सह पत्रम लिखति यहां पर क्या है, इसका पहले हम विचार करेंगे लिंग क्या है। तो लिंग जब विचार करेंगे तो पता चल जाएगा कि यह पुल्लिंग है। और विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति है। वचन क्या है? एक वचन है। तो इसके जगह पे जो सूटेबल, जो उचित शब्द प्रयोग करेंगे वो कह पत्रम लिखति प्रयोग करेंगे। कह पत्रम पठति प्रयोग करेंगे। ठीक है, कह पत्रम पठति। अब जब प्रश्न करेंगे तो प्रश्न केवल एक वर्ड नहीं लिखेंगे, आप पूरा वाक्य लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा पूरा। इस बात को सभी शिक्षक बता रहे हैं, आपको भी मैं अभी बता रहा हूं कि पूरा वाक्य लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा पूरा का पूरा, अन्यथा आपको आधे अंक दे दिए जाएंगे। इसलिए आगे देखिए, राधा गीतम गायति। अब यहां पर क्या है? राधा। अब राधा को देखिए, ये स्त्रीलिंग है तो का गीतम गायति। अब यहां पर क्यों हो गया? क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति है, एक वचन है, तो का हो गया, राधा की जगह पे का हो गया। इसको बच्चे लोग जिनको नहीं पता होता है वो तुक्का लगा करके बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसको दिमाग में रखिए। लिंग विभक्ति वचन और उसके बाद किम शब्द रूप का दिमाग में आपको याद होना चाहिए। आपको आपके मस्तिष्क में ये किम शब्द रूप होना चाहिए। साथ ही साथ जब कालवाचक रहेगा तो कदा लगाएंगे। कदा कालवाचक शब्द रहेगा और वो रेखांकित रहेगा तो काल शब्द रहेगा, कालवाचक, काल को बोध कराने वाला, समय को बोध कराने वाला, और स्थान को बोध कराने वाला रहेगा तो कुत्र प्रयोग करेंगे। स्थान का बोध कराने वाला शब्द रहेगा तो कुत्र प्रयोग करेंगे। जैसे रामः विद्यालये पठति। राम विद्यालय में पढ़ता है। अब विद्यालय अंडरलाइन है, तो अब विद्यालय क्या है? स्थानवाचक शब्द है। तो रामः कुत्र पठति। अब देखिए, अभी इस तरह से प्रश्न बन गया। अब कदा? सह प्रातः
काले उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति, प्रातः काले उत्तिष्ठति। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सह कदा उत्तिष्ठति, सह कदा उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति। अब इस तरह से हम कदा प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे कदा? क्योंकि यह जो है, यह क्या है, यह काल शब्द है, कालवाचक शब्द, कालवाचक, ठीक है ना, क्या है, कालवाचक शब्द, कालवाचक, कालवाचक शब्द। और कथम, यह किसी के प्रकृति का बोध कराएगा, तेजी से या धीरे से, तीव्र गत्या या स्नेह धीमी गत्या। तो इस तरह से, और यदि निमित्त मात्र होगा, अर्थम किसी प्रयोजन के लिए होगा तो किमर्थम, कोई और भी स्थान जहाँ से कोई चीज आ रहा होगा तो पंचमी विभक्ति लगी होगी उसमें, तो वहां पर कुतः प्रयोग करेंगे। यदि मात्रा होगा तो कति प्रयोग करेंगे, और कति कियत प्रयोग करेंगे। ये अर्थ को समझते हुए इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है प्रश्न निर्माण करने के लिए। तो आइए विलंब न करते हुए हम अपने किम शब्द रूप को कैसे याद करें उस पर हम आते हैं। किम शब्द रूप को कैसे याद करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से फटाफट विलंब न करते हुए हम लोग आरंभ करते हैं। कह कऊ के कम कऊ कान के न काभ्यम कई कस्मे काभ्यम केभ्य कस्मात् काभ्यम केभ्य कस्य कयो केश कस्मात् काभ्यम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन् कयो केषु कस्मिन् कयो केषु। आप सबको कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 9वीं 10वीं तक ये प्रश्न निर्माण का प्रश्न आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और आप समझ जाएंगे। और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, देखिए फिर से, कह कऊ के कम कऊ कान के न काभ्यम कई कस्मे काभ्यम केभ्य कस्मात् काभ्यम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन् कयो केषु कस्मिन् कयो केषु। फिर मेरे साथ, का के काह काम के काह काया काभ्यम काभि कस्य काभ्यम काभ्य कस्या काभ्यम काभ्य कस्य कयो कासाम कस्याम कयो कासु कस्य कयो कासु। अब नपुंसक में किम के कानी के न काभ्यम कई कस्मै काभ्यम केभ्य कस्मात् काभ्यम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन् कयो कयो केषु। आपको किम शब्द रूप का केवल दो ही जो है, प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति, यह बदलता है। बाकी अन्य जो भी है वह किम शब्द रूप इस पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं, इसलिए आपको केवल 2 ही का याद रखना है, बाकी ये 2 आपको याद हो जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत सीधी है। तो आइए जागिए और किम शब्द को पहचानिए, और साथ ही साथ अपने इस प्रश्न निर्माण की जो विधि जो आपने आज इस ऑनलाइन कक्षा में समझा है और किसी दूसरे को बताएंगे तो निसंदेह आपका ज्ञान सुदृढ़ हो जाएगा। और फिर से आपको हमारा जो पड़ोस में रहने वाला कुक्कुट है वह आपको जगाने का कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है और कह रहा है, जागो जागो उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारा निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, सोए हुए मत रहो। और सदैव अपने से जो भी कमजोर हैं या जो भी मजबूत हैं उनसे भी आप परिशीलन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि कितना उनको याद है, कितना उनको याद नहीं है, या कितना आपको आता है, कितना समझ में आता है। तो इस तरह से प्रश्न निर्माण आप विभक्ति को, लिंग को, वचन को देख करके करेंगे तो आपके परीक्षा में अंक नहीं कटेंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसके पहले मैं आपकी स्वास्थ्य और सुखद मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।